आई लव यू इंडिया। दोस्तों, ये हमें सोचना पड़ेगा कि तिरंगा आखिर है क्या। जो 3 रंग है, बीच में सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, वो है क्या आखिर में। तो मैं बताता हूँ, केसरिया रंग जो है बलिदान का प्रतीक है। बलि किसकी हो रही है? हक की बलि हो रही है और जान की बलि हो रही है, दोनों की बलि हो रही है। अगर एक की बलि हो ना बल की, तो हक और जान दोनों बच सकता है। तो हक को समर्थन दे करके लिया जा सकता है। हक अगर समर्थन दे करके ले लिए तो थोड़ा सा ग्राम में ले जाएंगे धरती में ना, तो जलकुंभी सेवार जो जलाशय में होती है वो वहाँ से उठकर खेतों तक जा जाएगी। और उसमें ढैंचा, डिस्कौआ घास, गोबर, मानव के गू सब वहाँ डालिए। यही भक्ति है। वहीं से हम पैदा होते हैं, उसी से दुश्मनी है। आखिर क्यों? वो भगवान है स्वयं, वो नारी है। नारी का शोषण भारत में कदाचित नहीं होना चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद नहीं तो धरती, प्रकृति सब एक ही है। प्रकृति का एक अंग धरती है। प्रकृति छोड़ेगी नहीं, बंद कर देगी। इसलिए कि पृथ्वी क्या चाहती है? पृथक कर देना चाहती है नकारात्मक चीज़ों को और वीर पालना चाहती है, लेकिन मानव नहीं पालने देते। इनको जहाँ भक्ति करना चाहिए वहाँ ईर्ष्या है। इस तरह हमारा देश नीचे नीचे चला जा रहा है। हम ऊपर 7वें आसमान पर ले जाने के लिए देश को मैं चाह रहा हूँ। तो असली भक्ति क्या है? 20 लीटर पानी पीना असली भक्ति है। मानव हो जाओगे, जो हो वही नहीं हो। माँ मने प्रकृति आपका 100 और ईश्वर 9 बराबर नीर, वो से बन जाओगे। मानव प्रकृति में आत्मा तैरने लगेगी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। आत्मा और प्रकृति की दिल की आहट है मोक्ष पाने के लिए, राम राज लाने के लिए। पानी की भूमिका बहुत होगी। कीचड़ रूपी 100 में आत्मा कमल की भांति तैरना चाहता है, लेकिन ज्ञान नहीं है। इसीलिए लोग पानी कम ही पीते हैं। ज़्यादा पानी पिएंगे तो जड़ रूपी 100 में चेतन तैरने लगेगा। और जो प्रकृति 100 का समता भाव क्रिया है, वही पुरुष का कर्म होना चाहिए। यही तो हम कलयुग चला रहे हैं। अगर समता भाव कर्म आ जाए कि नहीं, इसलिए कि कर्म ही पूजा है। कर्म प्रधान विश्व भरी राखा, जो जस किया तासु फल चाखा। अगर आप लोग ऐसा करोगे, पानी पियोगे, तो आप लोग जो एक घरों में अटके हैं, निकल कर भटकने के लिए, यारी करने के लिए तैयारी करोगे। अगर अपने आप को हक में का क समझोगे तो इसमें भी 2 है। क के बाद जो अ का विलुप्त उच्चारण है वो आत्म विभाग है, और क व्यंजन है 100 है तो अनात्म विभाग है। जड़ और चेतन का दुश्मनी पानी ही खत्म कर सकता है। भगवान की भक्ति दूसरी भक्ति है। भ से भूमि भक्ति है, ये पापियों को ढोती है। ग से गगन माया है। भग मतलब आत्मजोनी होता है। भूमि से लेके गगन तक ले आत्मजोनी है, और इसी में वान है। व से वायु, आ की मात्रा अग्नि, और न से नीर। यही भगवान है जो अदृश्य है, दिखता ही नहीं है। धरती दिखती है, हवा दिखता ही नहीं है। पानी को दूषित किया जाता है धरती को दूषित करके। अगर धरती को दूषित नहीं किया जाए तो पानी दूषित नहीं होगा। पटाखा के नहीं खिलाया जाए भगवान को, वायु को, तो पटाखा दूषित ही नहीं होगा। एक आवाज़ क्यों चाहिए मानव को उठाई देने? भक्ति और माया मिलकर नारी बनी है। माया निज स्वरूप की अज्ञानता है, तो धरती नारी हुई। नारी का शोषण भारत में हो रहा है, यही सारी बीमारी का कारण है। देवी अनुग्रह प्रखर प्रतिभा के रूप में वरदान बनकर बरसता है, अथवा यूँ कहना चाहिए कि प्रतिभा के धनी ही देवी अनुकंपा के अधिकारी बनते हैं। अब मनुष्य को महामानव, धरती को स्वर्गलोक बनाने की तैयारी करनी चाहिए। पतन की दिशा में प्रवाहमान लोक मानस को मानवीय गरिमा का गला घोट डालने से कठोरता पूर्वक रोकना चाहिए। पतनोन्मुख प्रवाह को उलटना कितना कठिन होता है, इसे उस प्रयोजन में संलग्न शक्तियाँ ही जानती है, जिस शक्तियाँ से मैं अगाध प्रेम करता हूँ। लोग तो विघटन, पतन और विध्वंस का ही ताना बाना बुनते रहते हैं और अपनी आतंकवादी अहंता का ढिढोरा पीटते हैं। ऐसे उदंड दुर्बुद्धियों की चर्चा यहाँ कौन करे? बात उनकी चल रही है जो स्वर्ग बनाने में, युग सृजन में भागीदारी ग्रहण करने की बात सोचते हैं। रामायण में लिखा गया है, स्वर्ग और अपवर्ग सुख
धैर्य तुला एक अंग, वही मेढक और हक में का क है जो स्वर्ग बना सकता है, लेकिन क में 20 लीटर पानी की ज़रूरत है। स्वार्थरत मनुष्य तो मात्र क्षुद्रता, दुष्टता और भ्रष्टता का ही कलयुग में परिचय देता देखा गया है। जिनका चिंतन, चरित्र, नियोजन, निर्धारण एवं पराक्रम उच्च स्तरीय बन पड़े, उन्हें नर रूप में नारायण की अनुकंपा के श्रेयाधिकारी होने का मान दिया जाता है। देखा भी गया है कि देव मानवों का वर्ग ही उच्च स्तरीय प्रयोजनों को पूरा कर सकने का साहस जुटाता और उन्हें पूरा कर दिखाता है। युग परिवर्तन के लिए जिस सबसे बड़ी साधन की माध्यम की आवश्यकता है वह यही है कि मानवीय प्रतिभा क्षुद्रता की जकड़न को शिथिल करे और महानता के स्वर्ण सिंहासन पर जा विराजे, जो दूसरों से कराया जाना अपेक्षित है। उसे स्वयं का ही दिखाने के लिए साहस जुटाना और विशिष्टता की कसौटी पर अपने को खरा सिद्ध कर दिखाएं। भगवान की अनुकंपा यदि किसी पर सचमुच ही बरसे तो उसका एक ही रूप दिख पड़ता है कि उसने भगवान का हाथ बटाया। नेतृत्व तो अपने आप में गौरव की बात है, इसके लिए हर किसी को लालसा रहती है, लेकिन किसी को मिल नहीं पाता। जो कलयुग में नेता है वो ने से ने उता से ताकत अपने घर के बाद सबकर हक अपना किए रख के। हक से खून होला, हक से खून होता है, सबका खून अपने में ले लेता है।